क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। जो आपके यहाँ पर 16 जून को हिंदी के पेपर होने वाला है, तो वैसे आपके यहाँ पे हिंदी का पूरा रिप आ चुका। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आने वाले और साथ ही इसमें आपको संपूर्ण सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक आपको संपूर्ण सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो वैसे आपको एक वीडियो में पेपर भी मैं आपको अपलोड कराऊंगा, साथ ही आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी आपको अपलोड कराऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा कंप्लीट बच कर लेते हैं तो जो आपका 80 का मार्क्स है तो आपके 75 नंबर आ ही जाएंगे। अगर आप यहाँ पर राइटिंग अच्छी आती है तो आपके 80 में 80 भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं हाई सेकेंडरी परीक्षा दून जो है भाई, जो आपका सब्जेक्ट कोड है पूरा आपको 0 अंक का रहेगा। फिर आपका विषय हिंदी है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह देख सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पूरी मार्क्स आपके आएंगे। और यहाँ पर आपके आते हैं निर्देश, आपका समाप्ति घंटे का। तो गाइस जो आपके निर्देश है तो गाइस आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। तो गाइस हम टाइम वेस्ट नहीं करते, गाइस आपके पेपर यहाँ पर देख लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देखते हैं आपका क्वेश्चन पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प आए हैं। पहला आता है भक्ति सेवा धर्म में स्पर्धा करती थी यानी हनुमान से करती थी। दूसरा आता है चौकी के गीले होने का भावार्थ है, तो इसका आपका जब वातावरण में नमी। और तीसरा आता सिल्वर बेडिंग से क्या अभिप्राय है, तो इसका यहाँ पर सामान से रजत जयंती। और चौथा आता विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएँ 5 हैं। और 5वां आता विभा भानु भव्य विचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है यहाँ पर आचार्य भरतमुनि की। और 6वां आता टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। तो गैस मैंने आपको जो 6 नंबर के सही विकल्प करा दी है। अब गैस आपके आते रेगिस्तान, तो रेगिस्तान आपके आते हैं यहाँ 7 नंबर की। तो पहला आता है सीरीज का पेड़ अपना रस वायुमंडल से खींचता, तो पहले वायुमंडल हो जाएगा। दूसरा आता यहाँ पर बगलू का पंख के रचनाकार उमा शंकर जोशी है, तो आपको दूसरे में यहाँ पर उमा शंकर जोशी हो जाएगा। अब गैस हम यहाँ पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आप यहाँ पर देखते हैं आपका आता तीसरा आता है कोटिकरण को एनकोडिंग भी कहते हैं। और चौथा आता आनंद की पाठशाला 11 बजे से लगती है। और 5वां आता अच्छे विद्यार्थी परिसर में होते हैं, यह साधारण वाक्य है। और 6वां आता गद्य पद्य में शतकाव्य चंपू काव्य कहलाता है। और 7वां आता आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। फिर आपकी आती है सरणी 6 नंबर की आती हैं। कॉलम आओ में आपकी दी सरणी पहले आती है पहलवान की ढोला, इसको मैच कर देना फरीश्वर नाथ नेहरू से। हरिवंश राय बच्चन को मैच कर देना आपको यहाँ पर आत्म परिचय से। फिर आपकी तीसरी आती है यहाँ पर अतीत के पाँव, इसको मैच कर दीजिए आप प्रत्यावर्तन से। हिंदी भाषा की लिपि, इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर किससे, देवनागरी से। और शब्द गुण को मैच करना आपको किससे, माधुर औजवा प्रसाद से। और समाचार लेखन के, इसको ऐसा आपको मैच कर देना यहाँ पर 6 प्रकार। तो कैसे यहाँ पर ककार लिखा 6 प्रकार होना है। और आपको क्वेश्चन यहाँ पर चौथा आता है, ये भी आपके यहाँ पर 7 नंबर के एक वाक्य में उत्तर लिखना आपको यहाँ पर आप देते हैं राजभाषा से आपके साथ हैं। दूसरा आता कविता का पहला उपकरण क्या, और तीसरी दिल्ली। चौथा आता 5वां आता कविता पंख लगाकर कहाँ उड़ सकती है। 6वां आता राजा ने लुटन से क्या कहा। और 7वां आता महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। तो वैसे हम इसका सोल्यूशन वीडियो की लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि इसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं देख सकता, तो इसका सोल्यूशन आपको वीडियो की लास्ट में मिल जाएगा। तो वैसे हम जितने भी आपके लॉन्ग आंसर हैं उसके आपको सोल्यूशन वीडियो की लास्ट में ही मिलेगा। फ्रेंड्स आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विषय होते हैं सत्य आपका। और शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, आपका असत्य हो जाएगा। और तीसरा सिंधु घाटी शब्द है पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, ये सत्य हो जाएगा। और चौथा था लेखन का आशय यहाँ पर यांत्रिक हस्तकौशल होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो गाइस पहला सत्य, दूसरा असत्य, और तीसरा सत्य, और चौथा आपका सत्य हो जाएगा। चलिए गाइस हम यहाँ पेज पलटा लेते हैं। सो गाइस आपके यहाँ पर 5वां सत्य असत्य आता है, तो इसे भी आप ध्यान से देखिए पढ़िए पूरा। और 5वां आता पाठ रुबाइयाँ व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर निछावर कर दिया, ये आपका सत्य हो जाएगा। 6वां आता मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 2 नंबर के। तो वैसे हम पूरा सोल्यूशन देखेंगे, कैसे आप पहला पेपर देख लीजिए, फिर हम सोल्यूशन देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। 6वां आता भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। अथवा आता परिचय जिंग पाँव से क्या अभिप्राय। 7वां था बच्चे किस बात की आशा में न्यूनों से झोंक रहे होंगे। अथवा आता रचना के संदर्भ में आधार और बीज क्या है। फिर आपका 8वां आता सवाया संधि की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। आपके 2 नंबर का अथवा आता भ्रांति में अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। तो गाइस आपको जितनी भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको सभी का सोल्यूशन आपको वीडियो की लास्ट में मिलेगा। आप वीडियो को यहाँ पर छोड़ के मत जाइए, आपको संपूर्ण सोल्यूशन आप प्रोवाइड कराया जाएगा। 9वां आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर अर्थ भी लिखना और वाक्य में प्रयोग करना, अपना उल्लू सीधी करना, तो इसका आपको अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना। और यहाँ पर
खाक छानना। अथवा आता निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको यहाँ पर। और 10वां क्वेश्चन आपका आता कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, 2 नंबर का। अथवा आता नाटक एक अंक में कोई दो अंतर लिखना है आपको। फिर 11वां क्वेश्चन आता संचारी भाव किसी का किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। अथवा आता व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, तो 12वां देख लीजिए। तो 12वां आता है जूझ कहानी के आधार बताइए कि लेखक की मान है पाठशाला जाने में क्या सहायता की है। अथवा आता है मन जो जड़ों के घरों की कोई दो विशेषताएं लिखिए, आपको 2 नंबर का है। अब चलिए हम यहाँ पर चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। तो आपका 13वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। तो 13वां आता है फीचर लेखन से क्या आशा है। अथवा आता है बिंब क्या, कविता में बिंब का क्या अर्थ है। 14वां आता भाव पालन कर लिखिए। और इसका अथवा आता तो अवसर प्रत्यमांतर लिखते हुए दोनों के एक उदाहरण दिए। 15वां छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए कोई 2 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। अथवा आता प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए कोई 2 यहाँ पर प्रगतिवादी कवि के नाम लिखना। आपके 2 नंबर गाइस आपके यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन आपका वीडियो की लास्ट में देखेंगे। जब गाइस आपका पूरा मैं पेपर कंप्लीट करा दूंगा, सो हम सॉल्यूशन देख लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो छोड़ के मत जाइए। गाइस आपको ये लग रहा होगा कि मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, तो गाइस आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। गाइस आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा पूरा। और आपका यहाँ पर 16वां आता फरीसर नाथ रेणु अथवा हजारीपाद द्विवेदी की निम्न बिंदु के आधार पर साहित्य विशेषता लिखना। आपको 2 रचना लिखना और सही भाषा सही लिखनी है। और 17वां आता कौन नारायण अथवा रघुवीर सहाय की कवि विशेषता लिखिए। तो आपको कोई 2 लिखनी है रचना, और भापच खिलाफत लिखना है आपको। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट चल रहे हैं। 18वां आता आधुनिक भारत, इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना। और जनसंख्या समस्या, इस शीर्षक पर डॉट नागरिक का समाज लिखना आपको। 19वां आता तो आपका यहाँ पर आपरेटिव गद्दान यहाँ पर दिया गया है। तो वह जो आपके प्रश्न रहते हैं, तो जितनी भी आपके यहाँ पर आपरेटिव गद्दान के प्रश्न है, इन सभी के आंसर आपको इसी में मिल जाते हैं। तो बस जो आपके 3 मार्क्स पूरी पक्के रहते हैं, आपको इसमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ता। और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर आपको इसी में मिल जाते हैं। तो हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर ये रहे क्वेश्चन, तो इसके आपके क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, तो इन सभी के आंसर आपको आपरेटिव गद्दान से मिल जाएंगे। तो दूसरा आपका आता होगा आपरेटिव गद्दान से आता है, तो इसे पढ़ लेना आपको। और जितनी भी आप यहाँ पर रहते हैं उपरोक्त गद्दान से लिखिए। और कभी श्रेष्ठ का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता, कभी किसको आजमाने की बात कहता है, इन सभी का आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पूरी 3 पक्के, इसमें आपको कोई याद भी नहीं करना पड़ता। पूरे आपके यहाँ पर 3 पक्के रहते हैं पहले से। फिर आपके संदर्भ प्रसंग आते हैं। तो निम्न पदार्थों की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना आपको। तो आपको संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना, साथ ही व्याख्या लिखना। और वैसे आपको यहाँ पर संदर्भ रहता है, तो उसमें आपको कवि के नाम जरूर लिखना है, क्योंकि कवि के नाम से आपको 1 नंबर मिल जाता है। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपके यहाँ पर नंबर कटेगा। अथवा आता ये भी देख लीजिए। फिर आपके कैसे माता निम्न गद्दान की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लिखिए। तो आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है यहाँ पर। इस जो आपका गद्दान दिया गया अथवा देख लीजिए, साथ ही उड़ा देख लीजिए। तो जो आपको सही लगे वो आप कर लेना। तो गाइस मैं आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो आपको यहाँ पर अच्छा लगे, यानी जो आपको पढ़ने में ईजी लगे, तो वो आप याद कर लेना। चलिए गाइस हम यहाँ पर चलते हैं आपके 22वें क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर देते हैं उत्तर पुस्तिका के पूर्व मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखना आपको। और अथवा अपने मित्र को आहार सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। और 23 मार्च तक किसी एक विषय पर लगभग 120 यानी 120 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन है कौन लक्षण एवं उपचार, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, उत्तम विद्यार्थी, उन्नत राष्ट्र, बाल का शिक्षा का महत्व। तो आप किसी भी एक विषय पर लिख सकते हैं निबंध। आपको यहाँ पर 120 शब्दों में लिखना है, कम से कम 120 शब्दों तो लिखना ही आपको। लेकिन आप यहाँ पर कम में ही लिख सकते हैं। कोई यहाँ पर जो कॉपी जाता है वो कोई यहाँ पर शब्द नहीं गिनता कि कितने शब्द लिखे हैं इसने कितने नहीं। आपको तो यानी उसमें जो आपको लिखना है तो वो आपको अच्छा लिखना है, यानी कि मेन सार आना चाहिए। तो इस तरह से पूरा पेपर करा दिया हिंदी का। अब गए चलिए हम सोल्यूशन देख लेते हैं। सो गाइस आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट में गाइस जो आपके एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आते थे, तो गाइस वो आपके रह गए थे। तो गाइस आपके यहाँ पर जो आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। साथ ही जो आपके सही विकल्प थे खालिस्तान थे, सही होनी ये मैंने करा दी थी। वह जो आपके लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन आंसर थे 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के, ये भी वैसे आपके रह गए थे। तो बस मैं आपको पूरा कराऊंगा। तो बस आप वीडियो पूरा देखते जाइए। तो पहला आपका यहाँ पर आता राजभाषा से क्या से आपके समझते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा भाषा जो देश के राजकीय करों के लिए प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। दूसरा आता है कविता का पहला उपकरण क्या, तो इसे दिल्ली शब्द है। तो तीसरा आता तो गाइस आपको यहाँ पर नीली कलम में आंसर लिखा मिल जाएगा। चौथा आता तो चौथा दे देते हैं। और 5वां आता तो 5वां गाइस मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो गाइस आप बोर भी हो जाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पर अच्छे देखते जाइए। फिर यहाँ पर 6वां आता है जाना है यहाँ पर लुट्टन से क्या कहा, तो इसे देख लेते हैं।
और सातवां आता है महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। तो इसमें आप देखते हैं इसमें शांत, वीर अथवा संघर्ष में से किसी एक की प्रधानता होती है। फिर आपके जो आपके सत्य असत्य वो तो मैंने करा ही दिए थे। आपके चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। आपकी यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन 6 आता है, ये 2 नंबर का था। तो गाइस आप यहाँ पर देते भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों पूछती है, तो गाइस आपको यहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा जो इस आपका अथवा। तो इसका सोचा मैं आपको नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बस उसका लॉन्ग आंसर है और काफ़ी कठिन भी है वो। और सातवां आता तो सातवां देख लेते हैं बच्चे किस बात की आशा से न्यूरों से झोंक रहे होंगे, तो इसका सोचना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आठवां को क्वेश्चन आता तो वैसे आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए। आठवां आता सवाया छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो आपके यहाँ पर। और फिर आपका भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो वैसे आपके यहाँ भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको मैंने दे दी है। यानी जो आपका अथवा क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन गाइस आपको यहाँ मिल जाएगा। अब चलिए हम आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे आपका 9वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ शायद वाक्य का प्रयोग करना। तो वैसे मैंने आपको यहाँ मुहावरों अर्थ शायद वाक्य का प्रयोग कर दिया। शायद जो आपका अथवा क्वेश्चन है तो आपको शुद्ध करके वाक्य लिखना, तो ये भी मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है। तो दोनों का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन आता है कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना और नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो गाइस जो आपका कहानी उपन्यास में अंतर है तो मैंने यहाँ पर आपको कहानी उपन्यास में अंतर दे दिया। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देते, कहानी आकार में छोटी होती है लेकिन उपन्यास का बड़ा होता है। आपको 2 अंतर लिखने, कहानी में कथानक भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन उपन्यास में कथानक अनिवार्य रूप से रहता है। फिर 11वां क्वेश्चन आता तो देते संचारी भाव आपको यहाँ पर किसे कहते हैं कि निर्चार संचारी भाव के नाम लिखिए, तो आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस बड़ी मेहनत लगेगा इस सॉल्यूशन में। गैस में आपको मैंने पूरा पेपर भी आपको अपलोड कराया और साथ ही इसमें आपको सॉल्यूशन भी पूरा यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन आपको अपलोड करा रहा हूँ। तो यह वीडियो लाइक कर देना और साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए। और गैस आपको यहाँ पर गणित के पेपर चाहिए और गैस आपको यहाँ पर भूगोल का किसी भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और सब्जेक्ट का पेपर भी आपको अपलोड करा दूँगा। तो आपको सिर्फ चैनल को सही कर लेना है। और 12वां क्वेश्चन आता है तो 12वां देख लेते हैं। 12वां जो आपका दिया गया है ऊपर क्वेश्चन उसी का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो आपका आता है 13वां क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं फ्यूचर लेखन से क्या चाहे, तो आपको यहाँ पर जो दिया है फ्यूचर लेखन से क्या था तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस जो आपका अथवा का है उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, जो आपका था फ्यूचर लेखन से क्या था इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। तो सिंपली से आप यहाँ पर देखते जाइए। और सर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसके PDF यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम में तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में पूरा PDF डाल चुका हूँ। और 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। और अथवा आता अवसर एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए, लिखते हुए दोनों के एक उदाहरण दीजिए, तो इसे भी आप देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन आता है तो 15वां आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 15वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया गया है प्रगतिवादी की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए प्रगतिवादी कवि के नाम लिखना है, तो वैसे मैंने इसका आंसर आपको दे दिया। और 16वां क्वेश्चन आता है तो इसे आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और पूरा आप यहाँ पर सोल्यूशन दे देते हैं। जो आपके यहाँ पर आते हैं यहाँ पर हजारीप्रसाद द्विवेदी, तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। हजारीप्रसाद द्विवेदी की आपको 2 रचनाएं मैंने दे दी हैं और भाषाशैली भी आपको यहाँ पर लिख दे दी है। अब चलिए यहाँ आपका 8वां क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आता है तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, तो गाइस आपके यहाँ पर जो दिए गए हैं यहाँ पर कुंवर नारायण, तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसमें कुंवर नारायण की आपको 2 यहाँ पर रचना दे दी है और भावपक्ष कलापक्ष भी आपको यहाँ पर दे दिया। तो बस सिंपली से आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पूरा पेपर याद करके जाते हैं तो आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आएंगे। और आपका 18वां क्वेश्चन आता है तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आती है आधुनिक भारत इस शीर्षक पर अनुच्छेद लिखी, तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपली से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम 19वां क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपका आपराधिक गद्यांश आता है, तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति का महत्व। दूसरा देख लीजिए। तीसरा आता व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जाती हैं, तो इसका आपको जो है व्यक्तित्व की विशेषताएं साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती हैं, तो इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया। आप चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर दे देते हैं। जो आपको यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है उससे सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। तो सिंपली आप यहाँ पर देते हैं मैं जिन रोदन में रख के लिए फिरता हूँ, तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और 21वां आता है तो 21वां जो आपका यहाँ पर अथवा है, तो अथवा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपली से देख लीजिए। और चलिए हम यहाँ पर तो वैसे सिंपली से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर दीजिए, नहीं तो वैसे आप टेलीग्राम में मैंने सोल्यूशन PDF डाल चुका हूँ, जो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है। और चलिए यहाँ पे आपके यहाँ पर समाप्त होता है। 22वां क्वेश्चन आता है, तो 22वां आपको यहाँ पर जो आपका आता है यहाँ पर जो है आपको ऊपर क्वेश्चन हो उत्तर पुस्तिका के पूरे पुनर्मूल्यांकन हेतु,
इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देख लीजिए, फिर आपका था 22-23वां क्वेश्चन है, तो इसे आप यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। फिर इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर बालिका शिक्षा का महत्व, इसका आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, तो मैंने लिख के दे दिया। और सिंपली से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाइए और इस पूरा आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पूरा हिंदी पे याद करके जाते हैं तो समझ लो आपके यहाँ पास 75 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।